तो वन पीस में लंबे और बड़े बड़े क्रीचर्स की कोई कमी नहीं, पर अगर हम देखें कि वो सबसे बड़ा कौन है, एब्सोल्युटली टॉप पर कौन बैठा है, और नहीं मैं बता दूं वो जुनिशा या फिर ये शैडोज नहीं है। अब हाँ, ये सुनने में जितना अनबिलीवेबल लग रहा है एक्चुअल में उतना ही खतरनाक भी है। और साथ ही साथ हम दूसरे एनिमे के भी कुछ टॉलेस्ट क्रीचर्स को देखेंगे और मजा लेंगे। अब मुझे नहीं पता उन टॉलेस्ट क्रीचर्स को देखकर मजा कैसे लेना है, पर तुम जैसे ले सकते हो ले लेना। और हाँ, इससे पहले हम आगे बढ़े, तुम अभी वीडियो को लाइक कर दो। तुम देख लेते हो पर करते नहीं हो। तो अब बड़ी ऊंचाइयों तक जाने के लिए नीचे देखना काफी जरूरी है, इसलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्टेस्ट से, जो कि है टोंटाटा। इनका एवरेज हाइट होता है 5 सेंटीमीटर। और हाँ, ध्यान रखना यहाँ पर बात चल रही है एक एवरेज टोंटाटा की, और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वन पीस वर्ल्ड में टोंटाटास के क्रॉस ब्रीड्स भी होते हैं। एक एग्जांपल तुम बिग मॉम की ही बेटी को ले लो। बिग मॉम का एक हस्बैंड टोंटाटा भी रह चुका है और समहाउ इनके बच्चे भी हुए थे। और एक बार ओडा सेंसे के एसबीएस में उनसे एक सवाल पूछा गया था, वन पीस का सबसे रेयर रेस कौन सा है। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जो कि है ज़ुशिनडोडो, और एक्चुअली ये क्रॉस ब्रीड होते हैं एक जायंट और एक टोंटाटा की। अब एक बात है, ये बहुत कम होते हैं, पर भाई सुनने में ये कितना absurd लग रहा है। मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए, पर जब मैंने ये सुना था मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आया था कि अगर मेल टोंटाटा है तो वो एक गहरे और खूबसूरत गुफा के सफर में जा सकता है, पर मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता अगर वो टोंटाटा फीमेल हुई तो। पर चलो इनसे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है वन पीस के ड्वार्फ्स, और ये एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। देखो, वन पीस वर्ल्ड में एक तो नॉर्मल ड्वार्फ होते हैं जो कि नेचुरली ही थोड़े छोटे होते हैं, पर कई लोगों की हाइट बूढ़े होने के बाद भी कम हो जाती है। अब ग्लोरियोसा को या फिर सुशी को ले लो, और बहुत पहले एक बंदा था जो कि ट्रेजर चेस्ट में था। भाई वो अपना खुद में ही एक अलग स्पीशीज है। लूफी ने तो उसे क्रू में इनवाइट भी किया था, बट वो मना कर देता है। अब नेक्स्ट है ह्यूमंस, और अब ये उससे भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होने वाला है क्योंकि वन पीस वर्ल्ड के ह्यूमंस का कोई फिक्स्ड साइज नहीं रहता। तुम लूफी, जोरो एंड सांजी को ले लो, इन तीनों का हाइट बिल्कुल परफेक्ट। पर अगर हम स्ट्रॉ हैट क्रू में ही ब्रुक को देखें तो ब्रुक के सामने ये तीनों बहुत छोटे हैं, और ब्रुक का हाइट तो फिर भी डिसेंट। कुछ कैरेक्टर्स की हाइट तो 5-6 मीटर तक बढ़ जाती है। और नहीं, मैं यहाँ पर बकीनियर की बात कर भी नहीं रहा। तुम व्हाइट बीयर्ड को ही ले लो, इनकी हाइट 6.66 मीटर्स थी, और तुम्हें पता ही होगा ये बकीनियर क्लैन से नहीं है। और देखो, इसका बस एक ही आंसर हो सकता है। वन पीस वर्ल्ड का हिस्ट्री बहुत पुराना और इस बीच कई सारे दो अलग अलग स्पीशीज के कपल बने ही होंगे, जैसे कि जायंट्स एंड ह्यूमंस। तो अब इनके बच्चे ना फुल ब्लड जायंट रहे ना फुल ब्लड ह्यूमन, जिस कारण समय के साथ डीएनए पास ऑन होता गया और लोग ऐसे बनते गए। अब ह्यूमंस के बाद दो रेस आते हैं, लुनेरियंस एंड ओनी, जिससे कि हमारा काइडो एंड किंग बिलोंग करता है। ये लोग एक अलग ही स्पीशीज है और ह्यूमन से काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। और यहाँ पर एक एवरेज ह्यूमन की बात चल रही है, वरना भाई वन पीस में ह्यूमंस के नाम पर रॉजर और गार्ब जैसे कैरेक्टर्स, ये लोग दोनों अगर मिल जाए तो भाई वन पीस के ऑलमोस्ट 95% स्पीशीज को खत्म कर सकते हैं। बट एक एवरेज ह्यूमन एवरेज लुनेरियन या फिर ओनी से तो कमजोर होता है। काइडो अपने बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में भी ऑलमोस्ट 8 मीटर का था। पर भाई फिर आती है बिग मॉम, एंड अगेन ये ह्यूमन है, बट इनकी हाइट काइडो से भी ज्यादा थी। अब अगर हम इसी रेंज के आसपास देखें तो अटैक ऑन टाइटन के नॉर्मल टाइटन्स इसी हाइट के होते हैं। एरिन का फर्स्ट टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन 15 मीटर का था, और बीस्ट टाइटन इससे भी ज्यादा लंबा 17 मीटर का था। फिर दोबारा से आते हैं वन पीस में, और अब जायंट्स को एंट्री मारना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर भी जायंट्स का हाइट डिपेंड करता है। एवरेज जायंट तो 15 से 20 मीटर का होता है, और ये है करंट वर्ल्ड के हिसाब से। करंट वर्ल्ड में एवरेज जायंट इतने ही होते हैं, बट अगर हम रॉक्स के एरा या फिर उससे भी पहले वाले एरा को देखें तो फिर जायंट्स का एवरेज हाइट 30-40 मीटर तो होता ही होगा। अब ब्रोगी को ही ले लो, इसका हाइट ऑलमोस्ट 22 मीटर, एंड डोरी इससे ऑलमोस्ट 1 मीटर लंबा है। बट फिर तुम्हें याद होगा ओर्स या फिर ओर्स जूनियर, ओर्स का हाइट तो ऑलमोस्ट 60 मीटर्स का था, ओर्स जूनियर भी ऑलमोस्ट 40 मीटर का था। एल्बेफ के एल्डर्स भी जिन्हें बिग मॉम ने मार दिया था वो भी ऑलमोस्ट 30 मीटर के थे। बट फिर आता है अब तक का टॉलेस्ट जायंट इन वन पीस, लोकी, जिसका हाइट है 67 मीटर, जो कि ऑलमोस्ट स्ट्रॉ हैट्स के सनी शिप जितना है। लोकी अगर स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन करता है तो उसका सबसे बड़ा दिक्कत यही होने वाला है कि वो सनी शिप में अटेगा कैसे। खैर, पर अभी मैंने बोला कि लोकी वन पीस का टॉलेस्ट जायंट, वेल टेक्निकली अलाइव कैरेक्टर्स में तो हाँ वही, पर तुम्हें याद होगा काइडो का ओनिगाशिमा आइलैंड के ऊपर जो तुम स्कल टाइप का डिजाइन देखते हो वो एक जायंट का है। ये जायंट कितना बड़ा होगा इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए बेटर है इसे इंक्लूड नहीं करते। अब लोकी की बात चल रही है तो एओटी से कोलोसल टाइटन लोकी से 7 मीटर छोटा है। अब इसके बाद नारुतो से नाइन टेल फॉक्स कुरामा को ले लो। कुरामा का फुल साइज 105 मीटर है। नारुतो देखते वक्त ये तो पता चलता है कि कुरामा बड़ा है, भाई लोगों को रियलाइज नहीं होता कुरामा कितना ज्यादा बड़ा है। अब इसके बाद है स्माइली। तुम्हें याद होगा पंक हैजर्ड में स्माइली अपनी आखिरी सांसें लेता है, बट अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त वो बंदा लिटरली 150 मीटर का हो गया था। इनफैक्ट भाई स्माइली ने ऑलमोस्ट पूरे आइलैंड को कवर कर लिया था। अब भाई तुम्हें देखो डेविल फ्रूट्स का जादू, करेंटली टॉलेस्ट नेचुरल जायंट 67 मीटर्स का है। पर एक बंदा है ब्लैक बेडरूम में सांजुआन वुल्फ, याद है गार्प ने इसी को एक मुक्के में आइलैंड से उड़ा ही दिया था, बट इसका हाइट लिटरली 180 मीटर है। और भाई ये कंफर्म भी नहीं कह सकते कि इसका फाइनल हाइट, क्योंकि क्या पता ये बात भी अपने फ्रूट को अवेकन कर ले और इससे भी बड़ा हो जाए। और देखो मैं अभी तुमसे बोल रहा था कि डेविल फ्रूट्स का जादू क्या क्या करवा सकता है, और अगला बंदा भी एग्जैक्ट उसी का एग्जांपल है, क्योंकि नेक्स्ट है काइडो, जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में 7-8 मीटर बड़ा होता है, बट उसके पास अपना एक ड्रैगन फॉर्म भी है। और भाई वो ड्रैगन फॉर्म अनबिलीवेबली बड़ा है, उसका टोटल हाइट 520 मीटर है। मतलब भाई तुम समझो
समझो ये ऑलमोस्ट आधे किलोमीटर से भी ज्यादा है। रियल वर्ल्ड में ये कैसा लगेगा तुम एक चीज से इमेजिन कर सकते हो, गॉडजिला। तुम में से कई लोगों को पता होगा, नहीं तो नाम तो सुना ही होगा। तो तुम देखना अर्थ गॉडजिला, उसका टोटल हाइट है 310 मीटर। काइडो का ड्रैगन फॉर्म उससे भी 210 मीटर ज्यादा बड़ा है। और अगर तुम्हें रियलाइज ना हो कि ये एक्चुअली कितना बड़ा डिस्टेंस है, तो तुम्हें याद होगा स्काइपी आर्क में एक सांप था नोला, जब स्ट्रॉ हैट्स उसके पेट में, भाई तुमने खुद ही देखा होगा वो नेवर एंडिंग केव जितना बड़ा था, बट उसका हाइट भी सिर्फ 200 मीटर था और काइडो लिटरली इसका 2 गुना से भी ज्यादा है। इनफैक्ट तुम्हें याद होगा जब स्ट्रॉ हैट जा रहे थे फिशमैन आइलैंड में, वहां पर लूफी एक ऑक्टोपस को अपना फ्रेंड बनाता है। उस ऑक्टोपस का हाइट था 300 मीटर। तो उस नोला सांप और इस ऑक्टोपस को मिला भी दो, फिर भी काइडो की ही हाइट बड़ी रहेगी। अगर हम लबून को देखें तो तुम्हें पता ही है वो कितना बड़ा है। स्ट्रॉ हैट्स का गोइंग मैरी लबून के सिर्फ आंखों के सामने ही कितना छोटा लग रहा था, तुमने ये देखा ही। क्रोकस लबून के अंदर एक अलग ही एनवायरनमेंट बनाकर बैठा था। स्टिल लबून का साइज ऑलमोस्ट 400 मीटर। और अब तुम सोच रहे हो कि ये अचानक से पानी में कहां से आ गया। तो इसके बाद पानी के मॉन्स्टर्स यानी कि सी किंग्स, और ये लोग काइडो के ड्रैगन फॉर्म से भी बड़े होते हैं। अब हर एक सी किंग उतना बड़ा नहीं होता, पर अब कई सी किंग्स की हाइट 1 से 2 किलोमीटर तक फैल जाती है। शैंक्स का हाथ जिस सी किंग ने खाया था वो एक्चुअल सी किंग्स के सामने एक बच्चा भी नहीं था। यहाँ पर नारुतो से देखे तो जूबी यानी कि टेंटेल भी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का था। इन बड़े बड़े हाइट्स के बारे में बोलने में तो उतना फील नहीं होता, बट जस्ट इमेजिन कोई क्रीचर जिसका हाइट 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसा है। बट ये भी एल्डर सेंटीपीड के सामने कुछ नहीं है, जो कि 1.7 किलोमीटर का था, जो कि हमने देखा था वन पंच मैन में। और नेक्स्ट है फिर से नारुतो से हाशिरामा का 1000 हैंड। माना जाता है कि वो भी कुछ इतना ही बड़ा था। भाई जो बंदा 105 मीटर के कुरामा को अपने हाथों से पकड़ ले, उसका हाइट तुम बस इमेजिन करो। एनीवेज अब नेक्स्ट है स्काइपियंस के शैडो। टेक्निकली इसे यहाँ होना नहीं चाहिए क्योंकि एक्चुअली है तो ये बस एक शैडो। स्टिल भाई ये शैडोज ऑलमोस्ट 10 से 20 किलोमीटर के होंगे। और नेक्स्ट है जुनिशा, इसका टोटल हाइट 35 किलोमीटर। और ये बस आइलैंड नहीं बल्कि एक्चुअली लिविंग बीइंग भी है। जुनिशा ने एक ऐसा क्राइम किया जिससे कि इसे सजा मिला था पानी में एंडलेसली चलते रहने का। जुनिशा इतना बड़ा है, इसके पीठ पर मिंक्स का पूरा विलेज रहता है। पर अब वन पीस में कुछ और भी चीज है जो कि जुनिशा से ज्यादा बड़ा है। जैसे कि पहला तो है एल्बैफ, जो कि एक्चुअली एक ट्री है और सबने बचपन में पढ़ा ही होगा ट्रीज भी लिविंग थिंग्स ही होती है। टेक्निकली हम यहाँ पर एल्बैफ को भी इंक्लूड कर सकते हैं। मेन दिक्कत है कि एल्बैफ का एग्जैक्ट साइज, मतलब कि वो ट्री एक्चुअली कितना ज्यादा बड़ा है ये किसी को पता ही नहीं। बस इसी से इमेजिन करो कि इस ट्री के हर ब्रांचेस में जायंट्स के विलेजेस होते हैं। भाई एक जायंट का विलेज ही पूरे नेशन के बराबर होता है। डेफिनेटली ये वन पीस का सबसे बड़ा चीज है। पर अब एक और चीज है जो कि एल्बैफ से बड़ा है, ये कहना तो मुश्किल है, बट मोस्ट लाइकली वो जुनिशा से बड़ा है, और जिसे कई लोग तो स्काइपिया के शैडो ही मानते हैं। पर जब स्ट्रॉ हैट्स फ्लोरियन ट्रायंगल में एंटर करते हैं, वहां पर एक अजीब सा क्रीचर आता है जो कि बड़ा था। वो कोई शैडो नहीं था, वो एक्चुअली एक क्रीचर था। उसका हाइट लिटरली बादलों के ऊपर तक दिख रहा था। यहाँ तक कि इस पे कई थ्योरीज भी बनती हैं कि ये ईमू है या फिर ईमू का अवेकेंड फॉर्म। और देखो वैसे तो एनिमे में और भी कुछ चीजें हैं जो कि इससे भी ज्यादा बड़ी है, पर तुम्हें पता ही होगा वन पीस वर्ल्ड ऑलरेडी नॉर्मल वर्ल्ड से 7 से 8 गुना बड़ा है। इसलिए इसके बाद तुम्हें जो कुछ भी दिखेगा वो अर्थली तो पॉसिबल ही नहीं, कुछ ना कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड या फिर एलियंस ही होंगे, जिसके बारे में मुझे ज्यादा तो नहीं पता। पर 2 कैरेक्टर्स मुझे याद। पहली तो नियॉन जेनेसिस से रे आया, जो कि एक्चुअली कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक एलियन। उसका हाइट अपने फाइनल फॉर्म में 100 माइल्स से भी ज्यादा बड़ा हो गया। और नेक्स्ट है ड्रैगन बॉल से सुपर शेनरॉन, जो कि भाई अब्सर्डली बड़ा है। सुपर शेनरॉन की साइज को यूनिवर्स के साथ कंपेयर की जाती है, इसलिए बस भाई इससे आगे जाने का हिम्मत मेरे में नहीं है। हमने 5 सेंटीमीटर के टोंटाटा से स्टार्ट किया और अब सुपर शेनरॉन तक आ गए। इस कारण इस वीडियो के लिए इतना ही। तुम अपना फेवरेट कमेंट्स बताना, और हाँ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।